नमस्कार। घड़ी से बदले अपनी किस्मत में आज हम बात करेंगे कि घड़ी हमारी लाइफ में कैसे हमारी किस्मत को चेंज करती है। कैसे एक छोटी सी घड़ी में इतनी सारी चीजें होती हैं जो मैनिफेस्ट होके हमारी लाइफ को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करती हैं और हमारी किस्मत पर भी प्रभाव डालती हैं। पहले तो मैं क्लासेस करवा रही थी तो उसी की वीडियोस दे रही थी, लेकिन कुछ आप जैसे ही जो मेरे प्रिय हैं, जो डिमांड करते हैं कि मैं कुछ नया इसमें और भी बताऊं, क्लासेस के बिना बताऊं, तो फर्स्ट टाइम मैं ये ऐसे आपको बताने जा रही हूँ कि घड़ी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि कभी भी फ्री में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि जो लोग थेरेपी नहीं ले सकते वो खुद से सीख के ही अपनी अच्छी घड़ी ले सके, तो उसके लिए आज मैं बात करूंगी कि घड़ी में जो कैलेंडर है वो क्या करता है। घड़ी में एक कैलेंडर बना होता है छोटा सा, जिससे हमें डेट या ईयर का पता चलता है या दिन का पता चलता है कि कौन सा दिन है। तो इसको बोलेंगे कि ये कैलेंडर जहां पर भी होगा, कैलेंडर घड़ी में करता है कि ये आपको ऑर्गेनाइज करके चलता है। आप उस चीज को लेकर प्लानिंग अच्छी करते हो। जैसे मान लो कि आपकी घड़ी में 12 के आगे कैलेंडर है, तो बंदा खुद को लेकर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, पंचुअल हो जाएगा, प्लानिंग्स अच्छी करेगा। तो इस तरह हर नंबर के आगे होने से उसका अलग अलग मीनिंग होता है। लेकिन इसमें कैलेंडर में भी ऐसे होता है कि कई बार आपको ईयर दिखाई देता है कि जिसमें पूरा साल दिख रहा है कि साल का है, कि ये 2024 चल रहा है, 2023 चल रहा है। और इसमें मंथ भी आता है कई बार कि सिर्फ हमें मंथ दिखाई दे रहा है, और कई बार ये ऐसा होता है कि हमें इसमें डेट भी दिखाई दे रही होती है, कि सिर्फ और सिर्फ डेट दिखाई दे रही है कि ये आज 5 तारीख है या आज 3 तारीख है, इस तरह का। तो इन सब के अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर किसी का कैलेंडर में, घड़ी में कैलेंडर है और उसमें ईयर दिखाई दे रहा है, यानी कि साल बता रहा है, तो ऐसे बंदे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं। बड़ी लंबी लंबी जो ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है कि पूरे साल भर की, कि हमें इस साल में ये चीज बनानी है या इस यात्रा पे जाना है, कुछ भी जिस नंबर के आगे होगा वो उसको लेकर ऑर्गेनाइज होंगे। तो लॉन्ग प्लानिंग करेंगे, लंबी प्लानिंग होगी उनकी। और यही अगर मंथ होगा तो उनकी मंथली प्लानिंग होगी। जैसे मंथली वो किट्टी वगैरह डाल सकते हैं, मंथली कोई पाठ पूजा करवा सकते हैं, या मंथली कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं। तो इस तरह अगर सिर्फ मंथ होगा तो ये चीज होगा। और अगर सिर्फ वहां पर डे है तो डे आने से क्या होगा कि वो लोग डेली जो, मतलब सुबह से लेकर रात तक की उनकी जो भी एक्टिविटी होगी उसको लेकर चलेंगे कि हमें पूरे दिन में क्या करना है, उस चीज की प्लानिंग करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। तो इस तरह हर नंबर के आगे जो कैलेंडर है उसका अलग मीनिंग होता है। जैसे मान लो 12 के आगे है तो ऐसा इंसान खुद को लेकर प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, पंचुअल हो जाएगा, चीजें कहाँ पर कैसे कब रखनी है, कब क्या करना है, इस चीज की प्लानिंग अच्छे से करके चलेगा। और अगर यही चीज वो एक नंबर पे आ गई, यानी कि आपका जो कैलेंडर है वो एक नंबर के आगे आ जाता है, तो एक नंबर होता है हमारा फादर भी है और हमारे गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस भी हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे कि अपने पिता के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे रखेंगे, पिता के साथ ऑर्गेनाइज होके चलेंगे, या गवर्नमेंट के साथ जो उनके रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे। जैसे कोई टैक्स तारना है, उनका कोई टैक्स आ गया, कोई बिल आ गया, कुछ भी है, उसको लेकर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, सरकार से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसको लेके। और यही अगर 2 नंबर पे आ गया तो 2 नंबर की, जैसे मैंने बात की कि 2 नंबर जो है वो मून से रिलेटेड है,
तो मून क्या करवाएगा आपका, मून खाने पीने से रिलेटेड भी है, पैसों से रिलेटेड भी है। तो ऐसा बंदा अपनी माता के साथ जो रिलेशन है वो मेंटेन करके चलेगा, और उसको अच्छा खाना पसंद होगा, उसको लेके प्लानिंग करेगा कब क्या खाना है, पैसों को लेके ऑर्गेनाइज करेगा कि कब कहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये सारी चीजें आएंगी अगर 2 के आगे कैलेंडर आता है। तो अगर 3 के आगे कैलेंडर आता है तो 3 के आगे का कैलेंडर क्या करेगा कि 3 नंबर जैसे जुपिटर का है, जुपिटर क्या है, गुरु, हमारा टीचर, हमारी जहां से हम नॉलेज लेते हैं, या हमारा धर्म। तो उसको लेकर ऐसा बंदा ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि मेरे को इस टाइम पे ये चीज पढ़नी है, या इस गुरु से ही करनी है, या इस टीचर से ही पढ़ना है, या कब कितना पढ़ना है। इन चीजों को लेकर वो प्लानिंग करेगा और ऑर्गेनाइज हो जाएगा। उसके बाद आता है नंबर 4। 4 नंबर है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ऐसा बंदा अपने गैजेट्स को, अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, इन सब को ऑर्गेनाइज करके रखेगा, अच्छे से मेंटेन करके रखेगा और उनको अपग्रेड करके रखेगा अगर 4 के आगे आते हैं। और ऐसे लोग मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं जिनके भी 4 नंबर के आगे कैलेंडर आता है, क्योंकि 4 नंबर मार्केटिंग का भी है। उसके बाद आएगा नंबर 5। 5 नंबर जो है वो हमारा कम्युनिकेशन का भी है। जिन लोगों को भी शेयर मार्केट में जाना है तो उन लोगों को 4 और 5 के बीच में कैलेंडर लेना चाहिए। और ऐसे लोग मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होती है और ये शेयर मार्केट में भी अच्छा कर पाते हैं। तो अगर किसी को शेयर मार्केट में जाना है तो 4 और 5 के आगे कैलेंडर लेना बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर के आगे अगर आपका कैलेंडर आता है तो आप अपनी लग्जरी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर, इन सब चीजों को लेकर ऑर्गेनाइज हो जाते हो, क्योंकि 6 नंबर इन सब चीजों का है। आपकी फैमिली है, आपकी लग्जरी है, आपका स्पाउस है, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, ये सारी चीजें 6 नंबर से रिलेटेड हैं। तो उनको लेके ऑर्गेनाइज हो जाएगा और उनके लिए वो प्लानिंग करेगा कि उसको कब क्या चीज करनी है, कब शादी करवानी है, कब घर लेना है, कब गाड़ी लेनी है, या उनको कैसे मेंटेन रखना है। उसके बाद आएगा नंबर 7। 7 नंबर पे क्या होगा कि 7 नंबर ओकल्ट की फील्ड का भी है, केतु का नंबर होता है। तो ऐसे लोग अपना मेडिटेशन के लिए ऑर्गेनाइज हो जाते हैं या रिसर्च के लिए भी, ऐसे क्योंकि केतु का नंबर रिसर्च से रिलेटेड भी है। तो ऐसे लोग रिसर्च अच्छी कर सकते हैं, उसको लेके ऑर्गेनाइज होंगे। और केतु ट्रेवल को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोग जो भी शॉर्ट ट्रेवल है वो कैसे करनी है वो उसकी प्लानिंग करते हैं कि कब किसको कौन सी प्लानिंग करनी है। फिर आ जाता है नंबर 8। 8 नंबर शनि का है। तो शनि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है। तो किसको कैसे घर बनाना है, कब घर बनाना है, या कोई कोर्ट केस है तो उसकी कब डेट है, कब कैसे मैनेज करना है, ये सारा कुछ 8 नंबर का कैलेंडर करवाएगा। अब आते हैं नंबर 9 पे। 9 नंबर के आगे अगर कैलेंडर होता है तो वो क्या करेगा कि आपकी जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज है, आप जिम जा रहे हो, आप योगा करने जा रहे हो, आप वॉक करने जा रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी है, आप कहाँ पर कितना गुस्सा करना है, किस हिसाब से किस पे करना है, तो ये सारी चीजों को लेकर मैनेज करेगा। फालतू के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ेगा और उसको पता होगा कि कब कहाँ पर क्या चीज को यूज करके वो अपनी एनर्जी का यूज करके उसको मैनेज कर सकता है। उसके बाद आता है नंबर 10। 10 नंबर अगर घड़ी में आपके 10 नंबर के आगे कैलेंडर आता है तो 10 नंबर आपका वर्क प्लेस होता है। वर्क प्लेस क्या करवाता है आपका कि आपका जो ऑफिस होगा अगर वहां पर कोई भी इस तरह की चीजें हैं वो मैनेज करके चलेगा कि कौन सी चीज को कहाँ पर रखना है, कहाँ पर क्या चीज होने से क्या होगा, किस ऑफिस वाले बंदे को कहाँ पर बिठाना है, ये चीजों को लेके ऑर्गेनाइज होगा और उसका ऑफिस बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होगा जिसके भी 10 नंबर के आगे कैलेंडर होता है। तो
उसके बाद बात करेंगे 11 नंबर की। तो 11 नंबर है आपके प्रॉफिट का, आपके गेन का। तो अगर 11 नंबर पे आप कैलेंडर ले लेते हो तो ऐसा बंदा, हर किसी से उसको पता होगा मेरे को कब किससे कितना गेन लेना है, कितना फायदा उठाना है, कितना काम करवाना है और कैसे काम करवाना है। और ऐसे लोग नेटवर्किंग में बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई नेटवर्किंग की फील्ड में है तो उसको 11 के आगे कैलेंडर जरूर लेना चाहिए, तो उनका काम बहुत अच्छे से चलता है। तो उसके बाद आती है नंबर 12 की बात, जो हम पहले ही कर चुके हैं। वो बंदा खुद को लेकर ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये हमने एक एक नंबर की बात करी। तो बहुत बार आपको कैलेंडर में ऐसे भी दिखेंगे कि जैसे 2 और 3 के बीच में कैलेंडर है, या 3 और 4 के बीच में है, मतलब 2 नंबर के बीच में कैलेंडर है, तो उसके मीनिंग अलग होंगे। तो वो उसकी बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।